नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम है ई इज़ मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ ई कॉम्प्लीमेंट इज़ मेजरेबल। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है और ये वैसे भी आप एमसीक्यूज़ के तौर पर भी याद रखेंगे कि अगर ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा तो ई मेजरेबल होगा। और अगर उसने पूछ लिया कि अगर ई मेजरेबल है तो क्या ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा, तो येस, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है वो है इफ़ एंड ओनली इफ़। अब देखें, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि Lebesgue outer measure of A is equals to the measure of A intersection E plus measure of A intersection A complement। ये दोनों मेजरेबल होंगे तो हमारे पास एक मेजरेबल सेट जनरेट होगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ही ये बात कर क्लियर है। बट सो वी कैन राइट दिस इज बाय डेफिनेशन इफ E इज मेजरेबल देन E कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो मेजरेबल। ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। अच्छा, अब अगर हम इसी फॉर्मूला को एम्प्टी सेट के लिहाज से देखें तो क्या हमें इस तरह से ना दो चीज़ें और पता चल जाएंगी, क्या एम्प्टी सेट भी मेजरेबल सेट होता है और सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या मेजरेबल सेट होता है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। अब ये हमने देखें मेजर एम्प्टी सेट को मेजरेबल प्रूव करना है ना, तो इस ई की जगह पे हम एम्प्टी सेट पुट कर देते हैं। तो एम स्टेरिक ऑफ ए इज इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट प्लस एम स्टेरिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट आएगा। और फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आर। क्योंकि देखें, अगर यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट यू नो दैट कि आर यूनियन फाइव, ये चीज़ बनती है। सही है, ठीक है। और अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू माइनस आर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब फाइव का कॉम्प्लीमेंट आर होगा और आर का कॉम्प्लीमेंट फाइव होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसके यहाँ पे आर कॉम्प्लीमेंट की जहाँ पे। अब ये आ गया ए इंटरसेक्शन फाइव में सिर्फ फाइव कॉमन हो सकता है और ए इंटरसेक्शन आर में आर तो एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर सेट है, तो ए तो उसके सब सेट है, तो उसका मतलब है इन दोनों में भी कॉमन सिर्फ ए होगा। अब लेबेग आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो, ये भी हमने पीछे थ्योरम पढ़ चुके हैं। और ये लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए एज इट आ जाएगा, तो ये आ गया एम लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए। तो देखें, अब देखें, अब अगर यहाँ ये इक्वल चीज़ दोनों साइड्स ना आती तो हम कह देते कि जो एम्प्टी सेट है वो मेजरेबल सेट नहीं है। इसीलिए हमने डायरेक्ट डेफिनेशन ही पुट करके देखी तो वो सेटिस्फाई हो गई है। सो वी कैन से कि जो फाइव है यानी कि जो सेट ऑफ एम्प्टी सेट है वो एक मेजरेबल सेट है। अभी रिसेंटली अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर कोई सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर। तो इट्स मीन कि जो एम्प्टी सेट मेजरेबल है तो मेजरेबल का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। सो आर इज आल्सो मेजरेबल। तो यहाँ से तीन चीज़ें हमें पता चली कि अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, नंबर वन। Number two, empty set is also a measurable set, Lebesgue measurable set. Number three, set of real number is also a Lebesgue measurable set. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेमा है कि इफ ए एम स्टेडिक ऑफ ए यानी कि Lebesgue आउटर मेजर ऑफ ई जीरो हो जाए तो इट्स मीन है कि ई जो है एक मेजरेबल सेट है, लेकिन इसका कन्वर्स नहीं है। अगर कहीं स्टेटमेंट ये लिखी हो ना कि ई मेजरेबल है तो इसका मतलब है कि एम Lebesgue आउटर मेजर उसका जीरो हो गया, तो नो, इट इज़ नॉट द केस। यहाँ पे उसने देन का वर्ड यूज़ किया, इफ़ एंड ओनली इफ़ का वर्ड यूज़ नहीं किया। और ये वैसे भी एमसीक्यू में बहुत कॉमन पूछा जाता है और मैंने लिखा भी हुआ है कि कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट इन जनरल। इसका उलट एग्जिस्ट नहीं करता कि अगर उसने कह दिया कि ई मेजरेबल सेट है तो आप बताएं कि क्या आउटर मेजर ऑफ ई जीरो के इक्वल होगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। रेयर केसेस में हो सकता है बट जनरल नहीं होगा। एज वी नो दैट फॉर एनी सेट दिस इनइक्वालिटी होल्ड। मैंने अभी जब आपको Lebesgue मेजरेबल सेट की डेफिनेशन करवाई तो मैंने आपको बताया था कि जो लेस देन की इनइक्वालिटी है ना, ये तो फुलफिल होनी ही होनी है हर सेट के ऊपर। मेन जो क्रक्स होता है वो ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी को होता है। अगर वो हम सेटिस्फाई कर दें तो वो हमारे पास सेट जो है वो मेजरेबल सेट हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी ये वाली तो होल्ड होनी है। अब ए को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अगर ए इंटरसेक्शन आर की फॉर्म में, और आर मैंने भी आपको रिसेंटली बताया कि वो ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इन दोनों को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद मैंने इनके ऊपर आउटर मेजर अप्लाई किया। आउटर मेजर अप्लाई करने के बाद वी नो दैट कि जो Lebesgue आउटर मेजर है वो क्या है? एक काउंटेबली सब एडिटिव है, यानी कि उसमें लेस देन की जो इनइक्वालिटी है वो यूज़ होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लेस देन की इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए इन दोनों के ऊपर सेपरेट मेजर अप्लाई कर दिया और प्लस कर दिया, क्योंकि ये भी हमने अभी पढ़ा है कि आउटर मेजर मस्ट बी एडिटिव। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन वन के। देखें, अभी मैंने आपका ऊपर समझाया कि ये इनइक्वालिटी होल्ड होनी होनी है, लेकिन कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी रेज होना है यहाँ पे कि क्यों हमेशा ज़रूरी तो नहीं है। तो मैंने देखें जनरल फॉर्म में आपको बता भी दिया कि देखें इनइक्वालिटी लेस देन वाली इनइक्वालिटी होल्ड हो भी गई है। अब ग्रेटर की तरफ चलते हैं। अगर आर के अंदर से कोई भी सबसेट है तो ए
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए भी सबसेट होता है, ई भी सबसेट होता है ना। तो ए और ई में कॉमन क्या है, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, कॉमन होगा, वो ई में के अंदर ही लाई करेगा। जाहिर सी बात है, अगर कॉमन है ना तो इसके अंदर भी लाई करेगा, इसके अंदर भी लाई करेगा। तो अभी हमें ई वाली टर्म की जरूरत है, तो मैंने लिख लिया कि ए और इंटरसेक्शन ई में जो कॉमन आएगा, ठीक है, वो ए का भी हिस्सा है, ई का भी हिस्सा है, तो मैंने लिख दिया कि वो सबसेट है ई का। अब इनके ऊपर सेपरेटली जब मैं मैयर लेबैग मैयर अप्लाई करूँगी तो ये आपको पता है लेस देन की जो सबसेट की जो है सिंबल है वो लेस देन के इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है। और ये किसकी है, ये तो मोनोटोन की है। तो एम वैसे भी हमने ये भी थ्योरम पढ़ा था कि जो लेबैग आउटर मेजर है वो एक मोनोटोन फंक्शन है। सो एम स्टैटिक इज मोनोटोन, तो एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इज लेस देन एम स्टैटिक ऑफ ई सेट विच इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि लेबैग आउटर मेजर ये इसने गिवन दिया हुआ है, ये इसने गिवन दिया है ना अभी ये स्टेटमेंट के अंदर कि इफ एम स्टैटिक ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0 देन शो दैट ई इज मेजरेबल। तो उसने 0 दिया हुआ तो मैंने इसके यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो बाय दिस एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। हमने अभी जो पीछे यूज़ किया वो पीछे ये टर्म यूज़ किया कि ए इंटरसेक्शन जो ई है वो सबसेट है ई का, ठीक है। अगर अब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखूंगी तो वो सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। ये जनरल सी बात है कि अब अगेन मैं समझा रही हूँ, ये आर है, ये ए है, ये ई है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट है ई को ख़त्म करके बाकी सारा, और बाकी सारा जो है अगर ए में और उस ई कॉम्प्लीमेंट में कॉमन लेंगे तो वो क्या आएगा, वो ए का ही है ना। ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये बाकी सारा का सारा बॉक्स के बाहर वाला स्पेस और ए का अंदर वाला पार्ट जो भी है ये सारा का सारा बन गया ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए में और ई कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, सिर्फ ये वाली चीज़ कॉमन आएगी, क्योंकि ए और ई में सिर्फ इतना सा हिस्सा ही कॉमन आएगा। सो मैंने लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए। दोनों के ऊपर सेपरेटिव लेबैग आउटर में ये अप्लाई करूँगी, लेस देन की इनइक्वालिटी आएगी। अब ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर मैं 0, क्योंकि आपको पता है यू नो दैट 0 इज द एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे +0 लिख दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेस देन इक्वल टू एम स्टैटिक ऑफ ए। अभी हमने प्रीवियस प्रूफ किया कि एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई जो है वो इक्वल टू 0 लिखा। अब इस 0 की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, 0 की जगह पे मैं लिख दिया एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई लेस देन इक्वल्स टू एम स्टैटिक ऑफ ए, ठीक है। तो एम स्टैटिक ऑफ ए, अब मैंने इसको सिर्फ चेंज करके लिखा है। चेंज करने से मुराद है कि बस इसको सीधा करके लिखा है, कोई भी टर्म इधर या उधर नहीं लेके गई। तो उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 में हमने क्या लेस देन की इनइक्वालिटी हॉल करवाई, इक्वेशन 2 में हमने ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हॉल करवाई। सो फ्रॉम 1 एंड 2 m static of A is equals to m static of A intersection E plus m static of A intersection E complement। हमने यूज़ क्या किया था कि m static of E इक्वल टू 0 है, और डेफिनेशन लास्ट में बन गई लेबैग आउटर मेजर की फॉर ई। सो वी कैन से कि ई इज़ मेजरेबल सेट। तो अगर हम किसी भी सेट के ऊपर किसी भी सेट का अगर लेबैग आउटर मेजर 0 हो जाए ना तो वो मेजरेबल होता है। जैसे अभी उसने जो हमने अभी प्रूव किया, उसने ई कोई भी एक सेट लिया था ना, उसमें उसने हमें स्पेसिफिक करके तो नहीं दिया था। तो हम उस थ्योरम से एक एमसीक्यू कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं कि अगर किसी भी सेट का आउटर मेजर 0 हो गया, लेबैग आउटर मेजर, तो हम कहेंगे कि वो सेट क्या है, मेजरेबल है। लेकिन इसका जो वो है कन्वर्स वो एग्जिस्ट नहीं करता। जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं, सिंगलेटन सेट्स हैं, काउंटेबल सेट्स हैं, इन सब का आउटर मेजर 0 होता है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब आउटर मेजर मैंने आपको करवाया था। इन सब का आउटर मेजर 0 होता है, क्योंकि हमने जनरल ये पढ़ा था कि किसी भी काउंटेबल सेट का जो है वो 0 होता है, कि सिंगलेटन सेट का भी आउटर मेजर 0 होता है, फाइनाइट सब सेट का भी आउटर मेजर 0 होता है। कि सारे थ्योरम्स हमने प्रूव किए थे। तो अगर वो सारे उनका आउटर मेजर 0 है तो फिर मेजरेबल भी होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी सेट का आउटर मेजर 0 हो तो वो मेजरेबल हो जाता है। हैंस कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये जितने भी सेट्स हैं आप यू नो दैट कि ये काउंटेबल सेट्स हैं, तो इनका आउटर मेजर 0 होगा। और अगर आउटर मेजर 0 होगा तो सो वी कैन से दैट कि वो सारे के सारे मेजरेबल सेट्स हैं। अभी मज़ीद इसके थ्योरम्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।